हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कैसे मनाया हमने महाअष्टमी का व्रत पूजा और किस प्रकार से माता रानी की स्पेशल पूजा हुई महाअष्टमी पर, तो उसी का व्लॉग शेयर करने वाले हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर दबाइए, साथ ही शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी के दर्शनों के साथ। तो देखिए सारी तैयारियां हमने कर ली हैं और आज की वीडियो में हमको खेतरी के दर्शन कराएंगे कि इस बार की खेतरी कैसी हुई है, ये माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और पूरा दरबार माता रानी का बहुत ही सुंदर दरबार लगाया और एक झलक भी ले लीजिए आप दरबार के माता की खेतरी के। और जोत माता के दर्शन आपने कर लिए होंगे। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम दीपक प्रज्वल करेंगे और गणपति बापा की पूजा करेंगे। तो देखिए पूजा में जो भी होता है वो आपको पता ही होगा, जैसे कि जल धूप दीप गंध अक्षत से पूजा होगी, भोग लगेगा भगवान को। इस प्रकार से पूजा होती है महाअष्टमी की। तो देखिए सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे। तो चौकी पर कोई भी सामान को हिलाया नहीं जाता है। जब भी हम पूजा करते हैं चौकी लगा के स्थापना होती है, क्योंकि जब अगर हम हिला देते हैं तो उनका मतलब होता है कि वो विसर्जन हो जाते हैं, मतलब देवी देवता अपनी जगह से चिक जाते हैं, मतलब हिल जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने गणपति जी को यज्ञोपवीत चढ़ाया। यज्ञोपवीत हमने फर्स्ट और लास्ट डे चढ़ाया था, रोज़ यज्ञोपवीत हमने चेंज नहीं किया है। तो देखिए दुर्वा है, शमीत पत्र है और रोली चंदन है, पुष्प है और नैवेद्य हम अष्टमी के दिन हमने सबको अलग अलग नैवेद्य लगाया है। इस प्रकार से दोने में एक पान का पत्ता है, उस पर कुछ मिठाई और एक फल है। गणेश पूजन के बाद अब हम कलश भगवान का पूजन करेंगे, खेतरी की पूजा करेंगे, जो कि हमने जयंती लगाई है उनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले हमने जल चढ़ाया है, उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे। उसके बाद हम रोली चंदन हल्दी कुमकुम इत्यादि चीज़ें होती हैं थाली में वो लगाएंगे। उसके बाद हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप अपनी श्रद्धा के साथ कोई भी फल मिठाई ले सकते हैं। अष्टमी के दिन हम भगवान को अलग अलग भोग लगाते हैं, जैसा कि हम लोग को पहले बताया है, और पुष्प माला अर्पित करेंगे। तो देखिए हमारी जो माता की चौकी है वो कितनी सुंदर लग रही है। अगर आप लोग ज्वारे नहीं लगाते हैं, कलश स्थापना नहीं करते हैं तो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि नवरात्रों में कलश स्थापना का जोत लगाने का अत्यधिक महत्व होता है। और अब हम कलश पूजा हो चुकी है, अब करेंगे हम नवग्रह पूजन। तो नवग्रह भगवान को सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे 3 बार। उसके बाद एक फूल में रोली चंदन हल्दी कुमकुम इत्यादि चावल लगा के इस प्रकार से चढ़ा देंगे। आसान होता है इस प्रकार से पूजा करना। तो देखिए और अलग अलग लगाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और सुबह की पूजा में इतना टाइम भी नहीं हो पाता, इसीलिए हम इस प्रकार से करते हैं। और ये शास्त्रोक्त विधि है, ऐसा नहीं है कि कोई मनमानी हम आचरण कर रहे हैं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और हमने भगवान को भोग समर्पित किया और भोग लगाने के बाद हमने सभी को आचमन ज़रूर कराना चाहिए भोग के बाद। तो इस प्रकार से हमने माता रानी को भी स्नान आदि करा दिया है। माता रानी को हम हिलाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये बड़ा विग्रह है, इनको हिलाते नहीं है। और हमने इस बार माता रानी का छोटा विग्रह रखा है, जो हमारे साथ हम ले जाते हैं अपने साथ। तो बस यही विग्रह माता रानी को हम इनको स्नान कराएंगे। तो ये हमारा विग्रह आपने देखा होगा, हम कनाडा जब गए थे रहने तो वहाँ पर हमारे साथ यही विग्रह था। तो हम इनको चौकी पर स्थापित अलग से किया है और इनको हमने डेली इस प्रकार से अभिषेक कराया है। तो इस प्रकार से आप माता रानी का नित्य नवरात्रों में अभिषेक करिए, बहुत शुभ होता है, बहुत फलकारी होता है। माता रानी का आज हमने अष्टमी पर पंचामृत अभिषेक कराया है, दूध दही घी शहद शक्कर का। उसके बाद माता रानी की पूजा में कुछ विशेष स्नान होते हैं, जैसे हल्दी का स्नान, रोली का स्नान, गुलाब जल का स्नान, इत्र का स्नान। तो इस प्रकार से माता रानी को आप ज़रूर स्नान कराइए इन चीज़ों से, पदार्थों से। माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होगी। और देखिए जब नाम ही उनका माता है, तो माता अपने पुत्र को कभी कैसे दुख दे सकती है, कभी नहीं दे सकती। वो अपने बालक का सदैव भला करती है। और माता को इत्र विशेष प्रिय है। तो हम गुलाब की इत्र लीजिए, जो कि अल्कोहल फ्री होनी चाहिए, जिसमें कि माता रानी को जलन ना हो। इस प्रकार से माता रानी को हम इत्र समर्पित करेंगे। स्नान आदि कराने के बाद माता को इत्र लगाने के बाद हमने माता रानी को रोली चंदन कुमकुम चावल इत्यादि चीज़ें लगाई हैं। उसके बाद माता रानी को अबीर गुलाल चढ़ाएंगे, माता रानी को चुंदरी पहनाएंगे, क्योंकि अष्टमी पर माता रानी को चुंदरी चढ़ाना बहुत शुभ होता है। और बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस चुंदरी का बाद में क्या करें। तो देखिए हमारे पास तो माता रानी की ढेर सारी चुन्नियाँ हैं, तो हम 9 दिन माता रानी को बदल बदल के चुन्नियाँ पहना देते हैं और डेली में भी कभी कभी चुन्नियाँ चेंज कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि चुन्नियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो आप मंदिर में दे दीजिए माता रानी की चुनरियाँ। हमारे पास तो बहुत सारा कलेक्शन है माता रानी की चुन्नियों का, हमें बहुत अच्छा लगता है माता रानी की चुन्नियाँ खरीदना। और अब माता रानी का श्रृंगार होगा, जिसमें माता रानी को चूड़ियाँ समर्पित होंगी, बिछिए, सिंदूर, काजल, मेहंदी सब कुछ समर्पित किया जाए, क्योंकि ये आज महाअष्टमी की पूजा है। इसमें हमारे यहाँ महाअष्टमी पूजी जाती है। तो जिन लोग की सप्तमी होती है, जिन लोगों की नौमी होती है, वो अपने हिसाब से अपनी रीति रिवाजों के
के हिसाब से करिए। हमारे यहाँ जो है अष्टमी पर माता रानी का विशेष पूजन अर्चन होता है, तो हमने वही किया, आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए माता रानी को इस बार से कर सिंदूर भरेंगे। 3 बार जो माता रानी का हम सिंदूरा लेके आए थे, जो कि पीतल में है, डिब्बी है छोटी सी, उसमें जो है हम सिंदूर भर के रखते हैं माता रानी के लिए। तो उसमें से हमने माता रानी को सिंदूर अर्पित किया है। उसके बाद माता रानी को जो है हम पुष्पमाला अर्पित करेंगे, क्योंकि आज का दिन जो है माँ महागौरी को समर्पित है। और देखिए हमारी माता रानी कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर लग रही हैं। और हमने जो चुंदरी इस बार जो है बंदेज पैटर्न के लेके आए, जो कि राजस्थानी जयपुरी प्रिंट बोलते हैं। हमारी ये बगिया का फूल है, जो कि आपने अभी मोगरे का फूल देखा, ये हमने उस दिन 3-4 फूल खिले थे। तो एक हमने जो है अपनी श्री जी को समर्पित किया, एक माता रानी को कर दिया, और एक हमने अपने बिहारी जी को समर्पित कर दिया। तो देखिए कितने सुंदर जो है दरबार लगा। और आपने जो है माता रानी को विशेष इत्र चढ़ाया है। तो देखिए इससे जो है माता रानी का पूरा दरबार इतना सुंदर महकने लगा था, इतना अच्छा लग रहा था पूरा दरबार, कि बहुत ही दिव्य वातावरण हो गया था पूरा। तो इस प्रकार से माता रानी की पूजा संपन्न हुई है। और फिर माता को भोग समर्पित करेंगे। माता रानी के भोग कुछ विशेष होता है, जैसे कि 2 पान के पत्ते, 1 सुपारी, 1 लौंग, 2 लौंग, 1 इलायची और हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, इस प्रकार से जो है माता को भोग लगाएंगे। फल मिठाई का, पंचमेवा का। और नवरात्रों में हो सके तो माता रानी को रोज़ 9 दिन जो है अनार के दाने भोग लगाइए, बहुत विशेष होता है। उसके बाद हम ज्वाला माई की पूजा करेंगे, भावपूर्ण स्नान कराएंगे। अगर आपके जोत के पास केस नहीं है तो जल को थोड़ा दूर से ही माता रानी को स्नान आदि कराइएगा। इस प्रकार से जोत की पूजा करने के बाद हम लांगुरवीर हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान जी को भी जो है हम जल से स्नान कराएंगे, धूप दीप गंधाक्षर चढ़ाएंगे और अलग से भोग लगाएंगे हनुमान जी को, क्योंकि अष्टमी पर हम सभी देवी देवताओं का बड़े ही विधि विधान से जो है पूजन अर्चन करते हैं। इस प्रकार से माता रानी को हमने अब धूप देंगे, सभी चौकी पर विराजित देवी देवताओं को धूप दी जाएगी। उसके बाद जो है माता रानी की हम अग्यारी करेंगे। हमारे यहाँ जो है साल की बड़ी अष्टमी आती है, उस पर माता को विशेष भेंट समर्पित करते हैं, जैसे कि लौंग, सुपारी, ध्वजा, नारियल। ये माता रानी को अतिशय प्रिय है। और हमारे यहाँ वैसे भी कैला माता की पूजा होती है, तो हम माता रानी को अष्टमी पर विशेष भेंट समर्पित करते हैं। और देखिए उसके बाद हम अग्यारी लेते हैं। इस प्रकार से अग्यारी लेते हैं, बहुत शुभ होती है और घर का वातावरण एकदम पवित्र हो जाता है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ ये पूजा मनाई जाती है अष्टमी की। तो इस प्रकार से हमारी जोत पर माता रानी पधार चुकी हैं। आपने देखा कितना सुंदर ही नज़ारा, कितना सुंदर दृश्य लगता है। और इस पर जो है हम भोग लगाएंगे माता रानी को। सबसे पहले हम घी चढ़ाएंगे जोत पर, उसके बाद जो है लौंग बताशे चढ़ाएंगे। 4 लौंग 1 बताशा चढ़ाते हैं हमारे यहाँ। जैसी आपके यहाँ परंपरा हो आप उस हिसाब से पूजा करिए। माता रानी को वैसे लौंग अतिशय प्रिय है, तो लौंग रोज़ हम नवरात्रों में हमने रोज़ लौंग के जोड़े माता रानी को समर्पित करे हैं। और जितना भी हमने चौकी पर भोग लगाया है, जैसे कि बर्फ़ी का, ड्राई फ्रूट्स का और जो है अनार के दानों का, वो सब जो है हम अब अग्यारी पर समर्पित करेंगे। ग्यारह जोत करने के बाद जो है माता रानी को आचमन कराया जाता है। जोत के सामने से 3 बार जल घुमाया जाता है, गोल गोल। जोत के बाहर, अग्नि के बाहर जो है हम जल घुमाते हैं। इस प्रकार से 3 बार आचमन करते हैं। उसके बाद देखिए हमारी सुंदर दरबार लग चुका है भवानी माँ का, हमारी माँ महागौरी का कितना सुंदर ये दरबार लगा है। खेतरी भी देखिए, माता रानी की कृपा, खूब माता रानी ने कृपा करी है। और देखिए कितना सुंदर जो है माता का दरबार लगा है। ज्वाला माई प्रकट हो चुकी हैं। तो चलिए सब मिलके माता की मंगल आरती करते हैं। आप सभी लोग भी जो है माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। जो भी मनोकामना है माता रानी से ज़रूर कहिए, वो ज़रूर पूरी करेंगी, क्योंकि वो माँ है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो से। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। आप हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।